परमात्मा भक्तों के लिए वामन हो जाते हैं। वामन का तात्पर्य है बौना छोटा। जो विराट परमात्मा है भक्तों पर कृपा करके छोटे हो जाते हैं, तो जो बहुत बड़े लेकिन भक्त की करुण पुकार सुन करके भगवान बहुत छोटे हो जाते हैं। यही कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान हरि के अवतारों की ही कथा है। सावधान होकर के सुनिएगा। एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवान् अगात् निरुत्सवं निरानन्दं समाधिर्विरतश्चिरात्। कश्यप ऋषि की कथा आती है सज्जनों। प्रजापति दक्ष ने उन्हें 13 अपनी कन्याओं का कन्यादान किया। उनमें सबसे बड़ी है अदिति, और अदिति से देवताओं का जन्म है। अदिति रपत्यम पुमान आदित्य। छोटी दीति है, दीति से दैत्यों का जन्म है। तो देवता और दैत्यों के पिता एक ही हैं, कश्यप ऋषि, लेकिन माताएं भिन्न भिन्न हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों देवता अजर और अमर हैं, अजन्मा हैं। इनके सिवा जितने भी देवता हैं उनका जन्म कश्यप ऋषि की ज्येष्ठ पत्नी अदिति से है। अदिति के पुत्र आदित्य, सूर्य, इंद्र आदि कहलाए। दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। दिति के पुत्रों ने देवताओं को युद्ध में जीत लिया। उस समय दैत्यों का मुखिया था राजा बलि, बहुत प्रतापी, बहुत दानी। उसका संकल्प था कोई दान में मेरा जीवन भी यदि मांग ले तो मैं अपना जीवन भी उसे दान में अर्पित कर दूंगा। बहुत बड़े दानी हुए, लेकिन राजा बलि सा दानी न भूतो न भविष्यति, न हुआ न होगा। दान के बल से समस्त त्रिलोकी में एक छत्र इसका अधिकार हो गया। देवता निस्तेज हो गए। अपनी माँ अदिति के पास गए, माँ से दुख सुनाया। माँ, दैत्यों ने, राजा बलि ने अपने दान और पुण्य के बल से हमें निस्तेज किया है। वह स्वर्ग का अधिपति बन बैठा है। हम दर दर भटक रहे हैं। हम देवताओं को विजय श्री कैसे प्राप्त होगी? आप कृपा करो। अपने पुत्रों के इस दुख को सुनकर के अदिति ने पुत्रों को धैर्य बधाया और समय पाने पर अपने पति कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, पतिदेव, असुरों ने मेरे पुत्र देवताओं को पराजित किया है। मेरे पुत्रों को विजय मिलनी चाहिए। इस समय स्वर्ग का राज्य मेरे पुत्रों से छिन गया। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी चिंता न करो, तुम्हारे पुत्र जो देवता हैं हमारे न, उनको विजय मिलेगी। दैत्य सब पराजित होंगे। इसके लिए एक विधि है, तुम पयोव्रत करो। ऐसा महान श्रेष्ठ व्रत है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए। एक एक शब्द बहुत बहुमूल्य है। सचेत और सावधान होकर के सुनना चाहिए। बिल्कुल सब पर मेरी दृष्टि है। आप बहुत प्रबुद्ध वरिष्ठ श्रोता हैं। कगणित कांथ में एबिर उदेख लगा, ए निशा का उदेख पहले लगा मुखड़ घ कांझर छा नगो में हेरो भागवत नगो में होई सुन सके सुनो तो सही पर तो कहाँ ध्यान नो मणि इतर ब निकल मणि उतर ब निकल। तो पर यहाँ आप सब वरिष्ठ और प्रबुद्ध आस्थावान श्रोता हैं, ऐसा नहीं है। एक एक शब्द हमारे कान पी जावे कथा को तो तभी आना सफल है। न तक यहाँ है भला घर शहर भले गर्मी में वो पंखा ताऊ बटी एक न है। तो अदिति को कश्यप ऋषि ने कहा, तुम्हारे पुत्रों की विजय होगी देवी। एक उपाय बताता हूँ, सो करो। क्या? फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। देवी तुम पयोव्रत करो। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत 12 दिन तक यह व्रत श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए माताएं करती हैं कि हमारी कोख से भगवान जन्म लें। पयोव्रत का अर्थ है इन 12 दिनों में केवल गाय का दुग्ध पी करके रहना होता है, भूमि में शयन करना होता है और भगवान के पवित्र नाम का जप करना होता है। 12 दिन तक यदि कोई माँ यह व्रत करें, उनकी कोख से साक्षात भगवान आते हैं।
तो देवी एतत्पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परम पितामहे नाभिहितं मया ते समुदाहृतम्। यह पयोव्रत विधि मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी ने बताई थी, तो देवी वह मैं तुम्हें कह रहा हूँ। यह व्रत करो और निश्चित है तुम्हारी कोख से भगवान जन्म लेंगे और वही तुम्हारे पुत्र देवताओं को विजय दिलाएंगे। तो नारी का परम कर्तव्य है अपने पति के वचनों में विश्वास, श्रद्धा और आस्था रखना और उनके वचनों का अनुपालन करना। आदर्श नारी का यह जीवन है। विश्वास और श्रद्धा के साथ देवी अदिति ने पयोव्रत किया। 12 दिन तक भूमि में शयन किया। गाय का दूध पीने लगी। गाय का दुग्ध अमृत है। न हो हमको गोरु दूध पानी जो चिताइयों को चाह मिले या कपट चाह है जहाँ गोल हमको भैंस को दूध चाहिए। भैंस का दूध भले ही गाढ़ा होता हो लेकिन गुणकारी नहीं होता। ध्यान दीजिए, एक तोल भर ले, अगर एक पाव भर ले, आधू पाव ले, अगर गोरु दूध मिल जाओ शुद्ध गौ भारतीय नस्ल की गाय का दुग्ध, तो वो अमृत का काम करता है, हमारे शरीर का पोषण करता है। और भैंसा दूध तो कुंद बनोना ले जी, ठीक है, तभी तो हम खोया मिठाई खाते हैं। हाँ, इसका अर्थ उसका अनादर नहीं, पर फिर भी प्रथम स्थान गाय के दूध का है। तो देवी दूध पी करके रहो। तो 12 दिन तक यह पयोव्रत किया। भगवान हरि देव माता अदिति के सम्मुख प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। यज्ञ स यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनोपशमोदयाद्य सन्न कृधीश भगवन्न से दीननाथ। हे प्रभु, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ किया है। आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के समस्त जीव भव सागर से पार हो जाते हैं। हे प्रभु, आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार को तारने वाला है। आज आपने दर्शन दे करके कृतार्थ किया। भगवान कहते हैं, देव माता अदिति कहो क्या इच्छा है। प्रभु, आप तो सर्वांतर्यामी हैं। इस समय देवताओं का राज्य असुरों ने छीन लिया है। मेरे पुत्र देवता गण सब निस्तेज होकर के दुखी हैं। आप कृपा करो, पृथ्वी में अवतार लो और मेरे पुत्र देवताओं को विजय श्री प्रदान करो। तो भक्त की प्रार्थना को भगवान कभी ठुकराते नहीं, अर्थात कभी भक्त की अनदेखी भगवान नहीं करते। हाँ, आवश्यक है भक्त बनना। एक है भक्त होना, एक है भक्त बनना, दो अलग अलग है ना। भक्त होना स्वाभाविक है, भक्त बनना ये दिखावटी है। तो हमें भक्त होना है, रियल स्टेज न हो। मैं तो रास्ते पर जब तक उठनू 4 बजे उठनू 3 घंटे में पूछ करने में लागे। मेरे जो पूछ करनी पाठ करनी कोई नहीं है। अगर व्यक्ति यह कह रहा हो तो उसको अभी भक्ति का रंग नहीं चढ़ा है। भक्त क्या बोलने हो कि जानू मैं पूजन पाठ खाली लाट खाली सेवा करनू, जो तू जानू से खाली लाट खाली सेवा करनू, न पूज जानो न पाठ जानन के न करन पूज खाली खाने में रोनू, बस ये भक्त बोलेगा। और जो कहना हो बाबा वाह बटी गो, मेरा तो बहुत लंबा समय हो गया पूजा करते करते, वास्तव में उसको अभी भक्ति का और प्रभु प्रेम का रंग चढ़ा नहीं है। भगवान को भजने वाला वास्तव में भगवान के स्वरूप का ही हो जाता है, उसका स्वभाव भी भगवान सा हो जाता है। आप पधारें तो भगवान कहते हैं, देवी सुनो, चिंता न करो, जाओ, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी कोख से मेरा जन्म होगा। आशीर्वाद दे करके देव माता अदिति को भगवान अंतर ध्यान हुए। और सज्जनों, यहाँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी समय आने पर देवी अदिति गर्भवती भई और यह कथा है। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ठीक मध्य दिवस में अभिजित मुहूर्त में भगवान
यहाँ देव माता अदिति की कोख से वामन रूप से प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। इस तिथि को वामन द्वादशी और विजया द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो सज्जनों, वामन अवतार की कथा को जो भक्ति श्रद्धा से सुनते हैं, दसों दिशाओं में उनका मंगल होता है। भगवान का यह अद्भुत रूप है, बहुत छोटा रूप, सुकुमार रूप। जन्म लेते ही भगवान दंड और छत्र लेकर के प्रकट हो गए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। जब सब ने भगवान बटु वामन का रूप देखा, सब आनंदित हो गए। देवता ऋषि महर्षिगण उपस्थित हो गए हैं। यहाँ उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। बृहस्पति जो देवताओं के कुल गुरु हैं, उन्होंने मेखला और गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान की। सज्जनों, देवताओं ने अपनी अपनी ओर से उन्हें उपहार अर्पित किए। ब्रह्मा जी ने कमंडलु दिया, सप्त ऋषियों ने कुश दिया, सरस्वती माँ ने रुद्राक्ष की माला भगवान वामन को अर्पित की। देवताओं के निधिपति यक्षराज कुबेर ने भगवान को भिक्षा पात्र दिया और सती शिरोमणि माँ लक्ष्मी ने उन्हें भिक्षा दान प्रदान की। ऐसा सुंदर छत्र और कमंडल लेकर के भगवान अब देवताओं के सम्मुख विराजमान हुए। देवताओं को धैर्य बधाया, चिंता न करो, तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए ही मैं प्रकट हुआ हूं। तो भगवान वामन देवताओं को धैर्य बधा करके तम नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर यरित्विजस्ते भृगु कच्छपे कच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम्। इस समय सीधे वामन भगवान कमंडल और छत्र के सहारे नर्मदा नदी के उत्तर की ओर गए, जहाँ भृगुकच्छ नाम का सुंदर तीर्थ है। और उसी नर्मदा के तट पर राजा बलि वहाँ यज्ञ कर रहा था। विशाल विश्वकर्मा ने यज्ञशाला बनाई थी और दैत्यों के कुलगुरु शुक्राचार्य जी महाराज अपने यजमान का यज्ञ संपन्न करा रहे थे। बस प्रातः काल की भोर वेला में भगवान वामन राजा बलि की यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे। बलि के अनुचरों ने कहा, महाराज द्वार पर एक बटु वामन ब्रह्मचारी आए हैं, अद्भुत। राजा बलि यज्ञशाला से द्वार पर वामन के आगमन के लिए आया। देखा सुंदर सुकुमार बटु ब्रह्मचारी आए हैं, एकदम क्या है वो वामन भगवानों ने। आप इधर को देखिए, बोले वामन भगवान की जय। छत्र उन्हीं को दे दीजिए। ये देखो झांकी का भी दर्शन करिए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। राजा बलि कौन बने हैं फिर? ब्रह्मन किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। बोलिए वामन भगवान की जय। यहाँ आसन लगाइए वामन भगवान के लिए। धीरे धीरे लाइए उन्हें। जय हो। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद्भवान् आगतो गृहान्। आसन पर बिठाइए उनको, कुर्सी ले आइए। इधर से घुमा करके व्यास गद्दी से लेकर के आइए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। ब्रह्मन बटु ब्रह्मचारी, मेरा परम सौभाग्य है, आज आप मेरे द्वार पधारे हैं, आपका स्वागत है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़े बड़े ऋषि ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने उपस्थित हुई है। आज मैं कृतकृत्य हो गया। भगवान वामन को बिठा करके जरा तिलक करिए, उनका बिठाइए। बोलिए वामन भगवान की जय।
अब बोलना नहीं, इससे व्यवधान न हो, फिर जब झांकी होती है ना बोला नहीं जाता, फिर इशारे से होता है सब। तिलक, भगवान वामन का पूजन हो रहा है। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये, छत्र भी उठाई, सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान भाव के भूखे हैं, हम रामलीला में राम जी के रूप में उनका दर्शन करते हैं। तो बोलिए वामन भगवान की जय। प्रणाम कर ले, कुछ भेंट अर्पित करिए। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम, आज मेरे पितर भी तृप्त हुए, मेरा कुल भी पवित्र हो गया। अद्य स्विष्टः क्रतुरयम, आज मेरा क्रतु कहते हैं यज्ञ को, मेरा यज्ञ भी पूर्ण और सफल हो गया। यद भवानागतो गृहान, जो आज आपके चरण कमल मेरे द्वार पर पड़े हैं। अद्याग्नयो में सुहुता यथा विधि, द्विजात्मदत्वच्चरणावनी जनैः, हतां हसो वार्भिर्यं च भूरहो, तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव। हे वामन बटु ब्रह्मचारी, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए, और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है, आज आपके चरण मेरे द्वार पर पड़ने से मुझे अनायास ही प्राप्त हो गया। और यह कह करके राजा बलि वामन भगवान को यज्ञशाला के भीतर ले आया, सुंदर आसन पर बिठाया, स्तुति वंदना की। तो भगवान वामन राजा बलि के कुल की प्रशंसा करने लगे। किसी से कुछ चाहना हो ना, उसके कुल की प्रशंसा करनी चाहिए, पितामह, पिता, दादा आदि सबकी। धन्य हो राजा बलि, तुम सा दानी, तुम सा भगवत भक्त, तुम सा प्रतापी न भूतो न भविष्यति, न हुआ न होगा। आपके दादा प्रहलाद इतने महान भगवत भक्त थे, जिनके लिए खंबा फाड़ करके भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। आपके पूज्य पिता विरोचन भी अपने पिता महाराज प्रहलाद जी की तरह भगवत भक्त थे, और आप उन्हीं के वंश में, उन्हीं के पौत्र पुत्र हो। धन्य हो, कुल की प्रशंसा की। तो बलि ने कहा, महाराज अब मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। यहाँ चर्चा चल ही रही थी, शुक्राचार्य जी बीच में चले आए दौड़ दौड़ करके, जो राजा बलि के कुलगुरु हैं शुक्राचार्य जी। ईश वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, कश्यपादतिर्जातो देवानां कार्य साधकः। सावधान सावधान बलि, अरे सचेत रह जा, सावधान हो जा। ये तेरे द्वार पर जो बामन बन करके आए हैं, ईश वैरोचने साक्षात विरोचनस्य पत्यम पुमान वैरोचनः। हे विरोचनात्मज राजा बलि, तेरे यहाँ बामन रूप में ये साक्षात विष्णुरव्ययः, वैकुंठाधिपति देवताओं के कार्य को सिद्ध करने वाले परम चतुर हरि तेरे द्वार पर आज ही बटु बन करके आए हैं। और समझ, एस ते स्थानमैश्वर्यम श्रियं तेजो यशश्रुतम, दास्यत्याच्छिद्य सक्राय माया माणव को हरि। ऐसे ते स्थान में ऐश्वर्यम, ये तेरे संपूर्ण ऐश्वर्य का हरण करके, तेरा सब कुछ छीन करके, ये मायावी जो बालक बन करके, ब्रह्मचारी बन करके आए हैं, ये देवराज इंद्र को तुझसे छीन करके सब कुछ दे देंगे। तो इसीलिए इस समय तू दान न कर। शुक्राचार्य जी की बात को जब राजा बलि ने सुना, महाराज मैं आपका यजमान हूँ, और पुरोहित जी का कार्य है यजमान से पुण्य कराने का, मैं दान करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे दान करने के लिए रोक रहे हैं, ये मुझे उचित नहीं जान पड़ रहा है। मेरा कार्य तो दान का है, मेरा संकल्प। मेरे यहाँ तो अतिथि अभ्यागत नित्य प्रतिदान के लिए आते हैं, लेकिन आज साक्षात जगत में सबको देने वाले मेरे यहाँ कुछ मांगने आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य, कोई याचना करने के लिए आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और कहाँ होगा। इसलिए महाराज मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया, तेरी भलाई जिसमें हो वह मैं तुझे सीख दे रहा हूँ, और तू ठीक मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। एवं अश्रद्धितम शिष्य मनादेश करम गुरु, शशाप देव प्रहित सत्यसंधम मनस्विनम। श्राप दे दिया शुक्राचार्य जी ने क्रोध में आकर के।
मैं तेरा पुरोहित हूँ। पुरतः अग्रे यजमानस्य हितम करोतीति सह पुरोहिता। तेरा हित करने के लिए आया हूँ, तेरा कुलगुरु हूँ, और तू मेरी बात को नहीं मानता, जा तू श्रीहीन हो जा। क्रोध में भर करके शुक्राचार्य जी यजमान के यहाँ से रूठ करके चले गए और राजा बलि ने सुंदर आसन पर वामन भगवान को बिठाया। अपनी पत्नी परम साध्वी विंध्यावली को बुलाया। महान साध्वी है विंध्यावली। सपत्नी का करके भगवान वामन के चरण धोए, अर्घपाद्यादि से उनका विधिवत पूजन किया, गंध तिलक किया और सपत्नी कहा, महाराज अब आज्ञा दें, मैं आपको कौन सी वस्तु दान करूं? राजन, मैं तो सामान्य बटु ब्रह्मचारी हूँ, मुझे संसार के भोगों की आवश्यकता नहीं, संसार के सुख भी नहीं चाहिए। मेरी चाह है मेरे पग से आप 3 पग भूमि का दान मुझे कर दो, बस यही मैं चाहता हूँ। राजा बलि ने कहा, महाराज मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे व्यक्ति एक बार दान ले, फिर उसे दोबारा कहीं याचना करने की आवश्यकता न पड़े, मैं उसे तृप्त कर देना चाहता हूँ। और आपका ये छोटा रूप और उसमें भी 3 पग भूमि आप मांग रहे हैं, कितना वो 3 पग भूमि होगी? तो वामन ने कहा, नहीं नहीं, मैं संतोषी वटु वामन ब्रह्मचारी, इसीलिए 3 पग भूमि ही आप प्रदान करें। तो हाथ में जल लेकर के भगवान के चरण धोने के बाद, गंधाक्षत के बाद अब दान का संकल्प होने लगा। पदत्रयम भूमिम वामनाय हम दास्ये। तो जो जलपात्र था, जिसको जलहरी कहते हैं, जैसे केतली का मुंह होता है ना, उससे जल पानी चाय निकलती है, ऐसे ही उस पात्र से जल निकलता है। तो जल निकल करके उस जल पात्र से राजा बलि सपत्नी के जल भगवान वामन के हाथ में छोड़ रहे थे। शुक्राचार्य जी ने विचार किया, अनर्थ होगा, मेरा यजमान निस्तेज हो जाएगा, ये सब कुछ छीन लेगा नारायण। तो इसीलिए क्या किया, उस जल पात्र में शुक्राचार्य जी भीतर से घुस गए। अब कतु का पानी तेलहू निकालो, पानी नहीं निकालो बिहार। तो भगवान तो अंतर्यामी है, उन्होंने कहा मैं ठीक करता हूँ। एक कुश लिया, उस पात्र के भीतर कुश भगवान ने डाल दिया, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। सोचा यदि यहीं बैठा रहा तो दूसरी आंख से भी हाथ धोना पड़ेगा, देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और, मैं अपनी आंखें विधवा रहा हूँ। दौड़े भाग चले वहां से। तो सज्जनों, राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान भगवान वामन को किया। अब देखिए, तद्वामनं रूपमवर्धताद्भुतं हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं भूखं दिशोद्योर्विवरापयोधयस्तिर्यङ्देवा ऋषयो यदा सत। तद्वामनं, भगवान का वह वामन रूप अब विराट होने लगा। तीनों लोकों में भगवान छा गए। बिराजी जय हो। पूज्य महाराज जी भी काकड़ी घाट वाले महाराज जी पधारे हैं, शंकर जी, शंकर में शिव मंदिर से। महाराज जी प्रणाम। बिराजी इधर, बिराजी महाराज जी को उठाइए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तीनों लोकों में भगवान का स्वरूप छा गया। मनो मस्तक भगवान का सत्यलोक और चरण भगवान के पाताल तक पहुंच गए। और भगवान ने नापना प्रारंभ किया। एक पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, एक पग में समस्त 7 लोक ऊपर के नाप लिए। अब कहा, राजन बलि, तुमने तो 3 पग भूमि का दान किया है, तो इसीलिए तीसरा पग कहाँ रखूं? यहाँ बिराजी। तो कहा, तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। तो भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रख दिया और पाताल उसे छोड़ दिया, पाताल डाल दिया। तात्पर्य यह है, देवताओं को उनका सर्वस्व जो राज्य था वह भगवान ने प्रदान कराया। वामन अवतार, महाराज जी, तो ये वामन अवतार में भगवान ने शक्ति का प्रयोग नहीं किया, युक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि राजा बलि धर्मात्मा था। लेकिन उसने अपने तप के बल से देवताओं को निस्तेज किया था। अस्तु भगवान ने यह वामन लीला में देवताओं को विजय दिलाई, राजा बलि को पाताल छोड़ दिया।